गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम नया चैप्टर करने जा रहे हैं, 6th चैप्टर सिमिलर ट्रायंगल्स। क्या पढ़ने जा रहे हैं? सिमिलर ट्रायंगल्स। ठीक है, आप लोगों ने 9th में पढ़ा हुआ है कॉन्ग्रुएंसी, है ना। तो उसके बाद वाला टॉपिक सिमिलर आता है। कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलरिटी में कुछ डिफरेंस होता है। कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलरिटी में कुछ डिफरेंस होता है। वो क्या होता है? देखो, कॉन्ग्रुएंट्स में क्या होता है कि वो पिक्चर पूरी ढक लेती है दूसरी को। जैसे दो अपन 5 रुपीज के कॉइन लेते हैं या दो सर्कल लेते हैं जिनकी रेडियस क्या हो, सेम। मान लो ये भी 5 की रेडियस का है और ये भी 5 की रेडियस का है, तो ये दोनों क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। ये दोनों क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, जैसे अगर आप दो ट्रायंगल्स बनाते हैं, ट्रायंगल्स जिनमें साइड्स क्या होनी चाहिए? सेम, और इनके एंगल्स भी क्या होने चाहिए? सेम। यानी जैसे मान लो ये 60 का है, ये भी 60 का है। ठीक है, ये 50 का है, ये भी 50 का है, और ये 70 का बनेगा तो ये भी 70 का है। तो ऐसे भी हो सकता है। या फिर इसमें साइड्स भी होनी चाहिए। सिर्फ एंगल्स इक्वल होने से हम क्या नहीं कह सकते ये कॉन्ग्रुएंट है। इसमें कोई ना कोई साइड भी इक्वल होनी चाहिए। जैसे अगर ये 5 है तो ये भी क्या होनी चाहिए? 5 होनी चाहिए, है ना। तो कोई साइड भी हो। अगर सिर्फ एंगल्स इक्वल है तो वो जरूरी नहीं है कि वो कॉन्ग्रुएंट हो सकता है कि वो हो सकता है कि वो ना हो। दोनों बातें आती है अपनी बात में, है ना। जब अगर इसका मतलब ये है कि अगर वो साइड्स इसकी इक्वल नहीं देता तो इसका मतलब इस केस में हम उसको सिमिलर बोलेंगे। इस केस में आप क्या बोलेंगे? सिमिलर। ठीक है, यानी एक पता लग गया कि हमारी जो कोरिस्पोंडिंग एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं? इक्वल होते हैं इन केस ऑफ सिमिलर। सिमिलर का मतलब वो दो शेप एक जैसी दिखाई देती है, सिर्फ दिखाई देती है, मतलब वो पूरी इक्वल नहीं होती। ठीक है, कॉन्ग्रुएंसी में क्या होता है कि वो फिगर पूरी एक दूसरे को क्या कहेंगी? ढक लेंगी। वो एक दूसरे को क्या करती है? ढक लेती है। जिसमें कॉन्ग्रुएंसी के क्राइटेरिया होते थे अपने पास, है ना। कौन कौन से होते थे? एक होता था ट्रिपल एस, एक होता था साइड एंगल साइड, तीसरा होता था एंगल एंगल साइड, चौथा होता था एंगल साइड एंगल, और पांचवा होता था आरएचएस। इससे हम ट्रायंगल्स को क्या करते थे? कॉन्ग्रुएंट शो करते थे। ठीक है, लेकिन सिमिलर के लिए क्या केस होता है? पहले सिमिलरिटी में क्या डिफरेंस है कि सिमिलर में एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। एंगल्स आर क्या होते हैं? इक्वल। एंड जो उनकी कोरेस्पोंडिंग साइड्स हैं, क्या लिखेंगे? कोरेस्पोंडिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? प्रोपोर्शनल। ठीक है, प्रोपोर्शनल होनी चाहिए। प्रोपोर्शनल का मतलब जैसे मान लो अगर आप दो ट्रायंगल बनाते हैं, जैसे इसकी साइड ये 2 है तो उसकी मान लो ये 4 है। ठीक है, ये 3 है तो ये मान लो 3 का डबल 6 है। ये अगर 8 है तो इसका डबल क्या मान लो? 8 का डबल 16 है। यानी देखो, आप डिवाइड करके देखो, 2 के कोरिस्पोंडिंग साइड कौन सी है? 4 वाली। 3 के कोरिस्पोंडिंग साइड कौन सी है? 6 वाली। 8 के कोरिस्पोंडिंग साइड कौन सी है? 16 वाली। ये क्या आना चाहिए? डिवाइड करके देखो, इन रेशो निकालो। इसका डी रेशो 1/2, इसका रेशो 1/2। अगर रेशो सेम है, अगर रेशो क्या आ रहा है? सेम है, तो वो ट्रायंगल्स क्या आ जाएंगी? ट्रायंगल्स आर सिमिलर। वो क्या बन जाएंगी? सिमिलर बन जाएगी। ठीक है, ट्रायंगल्स के लिए ही नहीं, क्वाड्रिलेटर में भी ये बात हो सकती है। अगर अपने पास दो क्वाड्रिलेटर देते, अगर उनकी साइड्स क्या है? प्रोपोर्शनल है। जैसे मान लो ये 3 है, ये मान लो इसकी 9 है। ठीक है, मतलब इसका 3 गुना भी तो हो सकता है कि कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। ठीक है, और ये वाली मान लो अगर अपनी 5 है तो 5 का डबल क्या हो सकता है? 5 का ट्रिपल क्या होगा? 15। ठीक है, ये वाली अगर 6 है तो 6 का ट्रिपल क्या हो जाएगा? 18। ये वाली अगर मान लो ये 4 है, 4 का डबल कितना हो जाएगा? 4 का ट्रिपल कितना हो जाएगा? 12। तो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, मतलब इनका रेशो क्या होना चाहिए? सेम। और एक क्वालिटी क्या है कि यहाँ क्या आनी चाहिए? कोरिस्पोंडिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। यानी कोरिस्पोंडिंग, इसका मतलब क्या हो गया कि कोरिस्पोंडिंग साइड्स क्या है? प्रोपोर्शनल है। प्रोपोर्शनल का मतलब समझ गए ना कि रेशो सेम है। दूसरी बात क्या होनी चाहिए? एंगल्स भी सेम होने चाहिए। एंगल्स जैसे मान लो ये 90 है तो ये भी 90, ये 90 है तो ये भी 99, या तो ये 90 है तो ये भी 90, अगर ये 90 है तो ये भी 90। या फिर कुछ और भी हो सकता है कि अगर आप ट्रायंगल बनाते हैं, ठीक है, अगर ये अपने पास ये क्या दे रखा हो? 60 हो, और ये क्या दे रखा हो?
60 हो, ठीक है। ये 70 दे रखा हो तो ये भी 70 हो, और ये अगर अपना 50 दे रखा हो तो ये भी क्या हो 50 हो, यानी एंगल्स भी सेम होने चाहिए, ठीक है। तो एंगल सेम है तो भी क्या होगा सिमिलर होगा, ठीक है। इफ एंगल्स आर इक्वल देन तब भी क्या कहेंगे एंगल्स आर इक्वल, तो भी क्या बोलेंगे सिमिलर, और या साइड्स क्या प्रोपोर्शनल हो तो भी क्या बोलेंगे सिमिलर। सिमिलर का मतलब क्या होता है एक जैसा दिखाई देना, सिर्फ उसमें क्या होता है कि एक जैसी दिखती हैं, ठीक है, एक जैसी दिखती हैं, मतलब देखने से पता लगता है कि वो एक जैसी दिख रही है। ये जरूरी नहीं है कि वो एक दूसरे को ढक लें। कॉन्ग्रुएंसी में क्या होता था कि वो फिगर एक दूसरे को ढक लेती थी, यानी ये उठा के इसके ऊपर रखो तो नीचे वाली चीज दिखेगी नहीं, है ना। बट सिमिलरिटी में क्या हो सकता है कि वो एक जैसे दिखाई देंगी। एक जैसे दिखने के लिए उसको क्या होना पड़ेगा, उनके एंगल्स को क्या होना पड़ेगा इक्वल, और साइड्स को क्या होना पड़ेगा प्रोपोर्शनल, यानी दो केस होने चाहिए, एक तो उनके एंगल्स इक्वल होने चाहिए, दूसरा उसकी साइड्स प्रोपोर्शनल होनी चाहिए, ठीक है। अब देखो जैसे जितने भी सर्कल्स हैं वो सारे एक जैसे ही तो दिखाई देते हैं, चाहे कोई मैं बड़ा बनाऊं कोई छोटा दिखाऊं, तो सारे सर्कल्स दुनिया में क्या होते हैं सिमिलर होते हैं, चाहे कितना भी बड़ा सर्कल बना लो। सर्कल्स क्या होते हैं बच्चों हमेशा सिमिलर होते हैं, ठीक है। और जैसे आप इक्विलेटरल ट्रायंगल्स बनाते हैं, ये मान लो ये 3 की साइड की है, ठीक है। एक मैं बड़ी बना लेती हूँ 4 की साइड की, एक मैं बना लेती हूँ 5 की साइड की। तो जितनी भी अपनी इक्विलेटरल ट्रायंगल्स हैं वो सारी क्या होती हैं सिमिलर्स होती हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल्स क्या होती है सिमिलर्स, यानी सारे सर्कल्स भी क्या होते हैं सिमिलर। दूसरी इक्विलेटरल ट्रायंगल ले लो, अगर ट्रायंगल्स में बात करें तो कौन सी सिमिलर होंगी इक्विलेटरल, कौन सी हो जाएंगी इक्विलेटरल, ठीक है। तीसरी चीज जैसे अगर आप पॉलीगन क्वाड्रिलेटर की बात करते हैं, ठीक है, क्वाड्रिलेटर में अगर आप लेते हैं तो क्वाड्रिलेटर में कौन से सिमिलर होंगे स्क्वायर सिमिलर होते हैं सारे, ठीक है। रेक्टेंगल सिमिलर होते हैं, जितने भी अपने रेक्टेंगल्स होते हैं वो सिमिलर्स होते हैं, ठीक है। और कौन कौन से सिमिलर्स हो सकते हैं, बस यही सिमिलर्स हो सकते हैं, ये वाली सारे दोनों क्या होते हैं सिमिलर फिगर्स हैं, ठीक है। तो सिमिलर फिगर में क्या कंडीशन होती है बच्चों कि एक तो उनके एंगल्स इक्वल होने चाहिए, सेकंड थिंग क्या होती है उनकी साइड्स क्या होनी चाहिए प्रोपोर्शनल होनी चाहिए, ठीक है। अगर ऐसा होगा तो हम उनको बोलेंगे कि ये फिगर्स क्या है सिमिलर है, ओके। नेक्स्ट देखो इसमें कहता कि सारे जो सर्कल्स होते हैं, ठीक है, वो कैसे होते हैं। अभी मैंने आप लोगों को बताया, पहले एक्सरसाइज 6.1 करने जा रहे हैं, इसमें फिलअप्स भरने अपने को। फर्स्ट कहता कि ऑल सर्कल्स आर डैश, ऑल सर्कल्स क्या होते हैं अभी बताया था, वो क्या होते हैं सिमिलर होते हैं। ऑल सर्कल्स क्या होते हैं सिमिलर होते हैं, क्योंकि वो एक जैसे दिखाई देते हैं, ना कि अपने क्या आएंगे कॉन्ग्रुएंट होंगे, ठीक है। सारे सर्कल्स क्या होते हैं भी सिमिलर्स होते हैं, सारे सर्कल्स क्या होते हैं सिमिलर। सेकंड थिंग क्या कहता ऑल स्क्वायर्स, सारे स्क्वायर्स देखो सेकंड में क्या कहता ऑल स्क्वायर्स। स्क्वायर्स क्या होते हैं जिनके सारे एंगल्स 90 होते हैं ना, और सारी साइड्स क्या होती हैं इक्वल होती हैं, तो वो क्या बनेंगे वो भी क्या बनेंगे सिमिलर ही बनेंगे, ठीक है। तो सेकंड फिलअप में भी क्या आएगा सिमिलर आएगा, ओके। अब चलो थर्ड में, नेक्स्ट देखो थर्ड फिलअप, देखो सेकंड फिलअप तो हो गया, अब चलो थर्ड फिलअप पे। थर्ड फिलअप में देखो क्या कहता कि ऑल डैश ट्रायंगल्स आर सिमिलर। कौन सी ट्रायंगल सिमिलर होती है, कौन सी सिमिलर होती है मैंने अभी अभी बताई थी आप लोगों को, कौन सी होती है इक्विलेटरल। कौन सी ट्रे होती है इक्विलेटरल ट्रायंगल्स, ये क्या होती है सिमिलर होती है, क्योंकि आपका इक्विलेटर में सिर्फ साइड्स को प्रोपोर्शनली तो दिखाना है। जैसे अगर मान लो इसकी 2, 3, 4 है, इसकी सॉरी इसकी 4, 4 बनेगी ना, इक्विलेटर है, सॉरी ये मान लो 4, 4 का इक्विलेटर है, और ये वाला क्या मान लो 6, 6 का इक्विलेटर है, तो दोनों की साइड्स क्या आएंगी प्रोपोर्शनल आएंगी, है ना। क्योंकि अगर आप 4/6 4/6 4/6 करते हैं तीनों साइड्स को, तो वो रेशो क्या हो गया सेम नहीं हो गया, वो सबका रेशो क्या आ गया 2/3, इसका भी 2/3, इसका भी 2/3 सेम आ गया। तो अगर रेशो सेम है तो वो क्या होती है इक्विलेटर ट्रायंगल्स होती है, ठीक है। तो ये वाला इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखो सेकंड फोर्थ पॉइंट में क्या कहता कि 2 पॉलीगन्स ऑफ सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर
दो पॉलीगन है, पॉलीगन का मतलब वो कुछ भी हो सकता है, वो क्वाड्रिलेटरल भी हो सकता है, ट्रायंगल भी हो सकता है, हेक्सागन भी हो सकता है, हेप्टागन भी हो सकता है, ऑक्टागन भी हो सकता है, जो मर्जी हो जाए, ठीक है। इसमें कहता कि वो कोरिस्पोंडिंग एंगल्स सिमिलर कहलाएंगे, आप उनको कब कहेंगे, जब उनकी कोरिस्पोंडिंग एंगल्स क्या होंगी, इक्वल होंगे, और कोरिस्पोंडिंग साइड्स क्या होंगी, प्रोपोर्शनल होंगी, ठीक है। तो दो पॉलीगन कब कब सिमिलर होती है, अगर उनकी एंगल्स क्या हो, एंगल्स आर इक्वल एंड साइड्स क्या होनी चाहिए, साइड्स आर प्रोपोर्शनल होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, प्रोपोर्शनल, ठीक है, ये होना चाहिए। फिर नेक्स्ट देखो, सेकंड क्वेश्चन में अपने को कहता है कि डिफरेंट एग्जांपल लिख के दो मुझे, गिव द टू डिफरेंट एग्जांपल ऑफ पेयर ऑफ सिमिलर फिगर। एक तो सिमिलर फिगर के एग्जांपल लिखने हैं और दूसरा क्या लिखना है, नॉन सिमिलर के। देखो सिमिलर के आप फिगर के कौन कौन से एग्जांपल लिख सकते हैं, अभी अभी मैंने बताया ऑल सर्कल्स होता है एग्जांपल्स, जितने भी अपने सर्कल्स हैं वो सारे सिमिलर हैं, ठीक है। और क्या हो सकते हैं, अभी बताया था इक्विलेटरल ट्रायंगल, है ना, इक्विलेटरल ट्रायंगल्स, ये भी इसका एग्जांपल्स बन सकता है, ठीक है। टू इक्विलेटरल ट्रायंगल्स हो सकती हैं, या फिर क्या हो सकती हैं, थर्ड थिंग क्या हो सकती है सिमिलर, अभी बताया था स्क्वायर्स हो सकते हैं, ठीक है, स्क्वायर, और वो भी बन सकता है, रेक्टेंगल भी बन सकते हैं, स्क्वायर्स और क्या बन सकते हैं, रेक्टेंगल्स। ये सारे क्या होते हैं, सिमिलर फिगर्स के एग्जांपल है। अपने उनको दो कहे थे, मैंने चार लिख दिए, ठीक है। सेकंड में देखो क्या कहता है, नॉन सिमिलर के एग्जांपल बताओ। नॉन सिमिलर में कौन कौन सी होंगी, टू स्केलन ट्रायंगल्स। अगर मैं स्केलन ट्रायंगल्स लेती हूँ, स्केलन का मतलब समझती हो ना, जब साइड्स क्या हो, डिफरेंट हो। स्केलन कौन सी होती है, जैसे एक तो ले ली 2 4 5 6 की, और दूसरी क्या ले लेते हैं आप, दूसरी क्या ले लेते हैं 3 8 9 की, कुछ मर्जी ले लो, ठीक है, वो डिफरेंट होनी चाहिए। तो इसमें ये भी क्या बन जाएगी, नॉट सिमिलर बन जाएगी, तो ये क्या बन जाएगी, स्केलन ट्रायंगल हो जाएगी इसका एग्जांपल। और क्या लिख सकते हो, जो अब इसमें एग्जांपल, इसमें आप लिख सकते हो 2 रोम्बस, 2 रोम्बस इसका एग्जांपल बन सकता है। 2 ये लिख सकते हैं आप 2 पैरेललोग्राम भी बन सकते हैं, ठीक है। ऐसे करके आप 2-3 एग्जांपल दे सकते हो ना, तो ये अपना इसका आंसर आ जाएगा। थर्ड क्वेश्चन देखो, इसमें क्या कहता, यहाँ पे क्या दे रखा है, स्टेट वेदर दीज फिगर्स आर सिमिलर और नॉट सिमिलर, ठीक है। इसमें ये कहता कि इसमें से ये फिगर सिमिलर है या नहीं है, ये पूछ रहा है। देखो इसमें पिक्चर में और इस पिक्चर में क्या अंतर है, यहाँ पे तो क्या बना रखा है बच्चों, इसने पैरेललोग्राम बना रखा है। ये तो एक पैरेललोग्राम है जिसमें ये वाली 1.5 है, ये भी 1.5 है, ये भी 1.5 है, ये भी 1.5 है। इनका नाम दे रखा है PQRS, इसका नाम तो ये है। और इधर देखो तो एक रेक्टेंगल सा बना रखा है उसने, है ना, इसका नाम है यहाँ पे ABC और D। ये वाले सारे एंगल 90 आपको दिख रहे हैं ना, ये वाले एंगल 90 है, ये 3 है, ये भी 3 है, ये भी 3 है, ये भी 3 है। तो कहता है कि क्या ये सिमिलर है, सिमिलर है, नहीं है। देखो साइड्स तो प्रोपोर्शनल है इसकी, क्योंकि 1.5 का डबल 3, इसका भी डबल 3, इसका भी डबल 3, इसका भी डबल 3। देखेंगे हियर साइड्स आर प्रोपोर्शनल, साइड्स तो क्या है, आर प्रोपोर्शनल, बट एंगल्स आर नॉट इक्वल, बट एंगल्स क्या आर नॉट इक्वल, ये तो इक्वल नहीं है। लेकिन सिमिलरिटी की कंडीशन होती है कि आपके पास एंगल्स भी इक्वल होनी चाहिए। देखो ये एंगल और ये एंगल सेम का है, ये 90 और ये तो कुछ और है ना, तो एंगल भी सेम हो और साथ में साइड्स क्या हो, प्रोपोर्शनल हो, तो हम इसको क्या बोलेंगे, सिमिलर। तो लिखेंगे नो, दीज टू फिगर्स आर नॉट सिमिलर, दीज टू फिगर्स आर नॉट सिमिलर, ठीक है, ये दोनों सिमिलर नहीं है, ठीक है। तो सिमिलरिटी की कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए हमें क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए, एक तो उनकी साइड्स प्रोपोर्शनल होनी चाहिए और उनके एंगल्स क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, तब आप उनको सिमिलर बोलेंगे, ठीक है। तो वरना हम नहीं बोलेंगे, ओके। अब नेक्स्ट देखो बच्चों, इस एक्सरसाइज में हम सबसे पहली थ्योरम करने जा रहे हैं, ठीक है, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है। देखो ये थ्योरम अपनों ने किसने दी अपने को, थेल्स मैथमेटिशियन होते थे, ग्रीक मैथमेटिशियन, जिनका नाम क्या था, थेल्स। उन्होंने हमें एक थ्योरम दी है,
देखो इन्होंने क्या बताया है कि ये कहते हैं कि इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू द वन साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, इंटरसेक्ट द अदर two sides in distinct point, the other two sides are divided into same ratio। देखो ये कहता क्या है कि अगर आपके पास एक ट्रायंगल है, आपके पास क्या देता एक ट्रायंगल है, मान लो इसका नाम क्या रख लेते हैं आप ABC। वो कहता कि इसमें एक लाइन अगर आप पैरेलल खींचते हैं इस दूसरी लाइन के, आप वन लाइन किसके पैरेलल खींचते हैं दूसरी लाइन के, ठीक है, तो वो कहता कि ये इसको डिवाइड करती है इन सेम रेशो, इन दोनों साइड्स को। वो ये कहता ना, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड्स ऑफ द ट्रायंगल इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, यानी ये लाइन है, मान लो ये पॉइंट P है, ये पॉइंट Q है, ये लाइन इस BC के तो क्या है पैरेलल है, इन डिस्टिंक्ट टू पॉइंट्स पे इस लाइन को AB को काट रहा है P पे और AQ को काट रहा है CP वाली लाइन, ठीक है। तो ये प्रूव करना है कि ये लाइन जो इसके पैरेलल है तो ये इस ट्रायंगल की जो साइड्स हैं इन टू साइड्स को वो डिवाइड करेगा इन सेम रेशो में। किस रेशो में बांटेगा? सेम। यानी जब आप AP को PB से डिवाइड करोगे और AQ को QC से डिवाइड करोगे तो वो रेशो क्या आएगा? सेम। मतलब कहता क्या है, देखो इसका गिवन बनाते हैं पहले आप। ये कहता है जैसे मान लो इन ट्रायंगल ABC P एंड Q आर टू पॉइंट्स, ये क्या है? टू पॉइंट्स हैं ऑन AB एंड AC रिस्पेक्टिवली such that PQ is parallel to BC। मतलब ये लाइन इसके पैरेलल है, P पॉइंट इस AB के पर कोई पॉइंट बनेगा और Q क्या बनेगा? इस AC पे बनेगा। तो आपको दिखाना है, ये प्रूव करके दिखाना है कि जब आप AP का रेशो PB से लोगे, AP को जब PB से डिवाइड करोगे तो वो इक्वल आएगा। किसके इक्वल आएगा? जब AQ को किससे डिवाइड करोगे? QC से। ये रेशो सेम आएगा, ठीक है, समझे? कि जब एक ट्रायंगल में एक लाइन दूसरी लाइन के क्या है? पैरेलल, ठीक है, और इन दोनों को किसी पॉइंट पे वो कट करती है, जैसे इसको किस पे कट कर रही है? P पे, इसको किस पे कट कर रही है? Q पे, तो आपका रेशो सेम आएगा। यानी AP का PB से, AQ का QC से, वो रेशो क्या आएगा? सेम आएगा, ठीक है। तो ये बात अपने ने प्रूव करनी है। तो इसके लिए आप प्रूव करने के लिए कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्शन करोगे, आप सीधे नहीं प्रूव कर सकते आप इस बात को। तो क्या कंस्ट्रक्शन की हमने? देखो ये जो पॉइंट P दिखाई दे रहा है, इस P से इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रा कर लिया, मान लो PL, और इस Q से इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रा कर लिया, मान लो QM, ठीक है। तो हमने दो परपेंडिकुलर ड्रा कर दिए। तो आप क्या लिखते हैं? ड्रा PL परपेंडिकुलर टू AC, QM परपेंडिकुलर टू AB। मैंने दो परपेंडिकुलर ड्रा किए। एक और काम करना, क्या काम करोगी? P को किससे ज्वाइन कर लेना? C से, और Q को किससे ज्वाइन कर लेना? B से। दो ज्वाइनिंग और करनी है आपने। किस किस को ज्वाइन करना है? ज्वाइन करो P टू C एंड Q टू B, इन दो पॉइंट्स को भी ज्वाइन कर दो। कर दिया? अब देखो प्रूफ में क्या लिखना है अपने को? देखो यहाँ पे आपका क्या करना है, ये दोनों निकालना चाहते हैं आप। AP के अपॉन में क्या चाहिए? PB। तो आपने दो ट्रायंगल्स में रेशो निकालना है, दो ट्रायंगल्स का, और वो भी किसका? उनका एरिया का। एरिया ऑफ क्या निकालोगे? एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ में चलो। एक तो ट्रायंगल क्या लिख के चलोगे? APQ। इसके अपॉन में दूसरे ट्रायंगल का नाम क्या लिखोगे? BPQ। दूसरे ट्रायंगल का नाम क्या लिखोगे? BPQ। आप इन दो ट्रायंगल में जा रहे हैं, उनका एरिया निकाल रहे हैं, ठीक है। देखो किसी भी ट्रायंगल का एरिया कैसे निकलता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। इसका भी एरिया क्या आएगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। अब देखो हाफ से हाफ तो ऐसे कटेगा। बेस की बात करो, देखो इसका बेस देखो APQ में AP बेस है ना, AP बेस डार्क डार्क दिख रहा है ना, और QM क्या है? इसका एल्टीट्यूड है ना। तो आप क्या लिखेंगे? AP अपॉन में AP इंटू AP तो बेस हो गया, और हाइट कितनी आ जाएगी? QM आ जाएगी, ठीक है। अब नीचे देखो
इसमें भी कौन सी में, बी पी क्यू में, इसमें देखो बेस क्या है इसका, ये वाला डार्क दिख रहा है बीपी, इसका बेस क्या आ जाएगा बीपी या पीबी, बेस तो क्या है पीबी, और हाइट क्या आएगी इसकी, इसकी हाइट भी क्यू एम आएगी, इसकी हाइट भी क्या आएगी क्यू एम। कैसे आई वो देखो, देखो अगर अपने पास कोई एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल का मतलब समझते हो ना, जिसमें सारे एंगल 90 से छोटे हैं, जब आप एल्टीट्यूड गिराएंगे तो वो तो अंदर ही मिलेगा मुझे, है ना। बट अगर मान लो ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है, जैसे मान लो ये ऑब्ट्यूज है, तो इसकी जो हाइट गिराऊंगी तो इसकी हाइट तो मुझे बाहर मिलेगी ना बच्चों, क्योंकि आप हाइट ऐसे बनाते होते हैं, इसको साइड को प्रोड्यूस करके फिर बनाएंगे, जैसे एक सेमी सर्कल बनाएंगे, फिर यहाँ से यहाँ इस पॉइंट से एक आर्क लगाई, इस पॉइंट से दूसरी आर्क लगाई और फिर इसको ज्वाइन कर दिया। तो जब ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है, यानी ये एंगल अपना क्या है 90 से बड़ा, ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है, तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में हाइट अपने को कहाँ मिलती है, ट्रायंगल के बाहर, यानी ये इसकी हाइट है। हाइट तो क्या होती है, ऑपोजिट वर्टेक्स से नीचे वाले लाइन तक की डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी होती है, ठीक है। तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस मुझे ट्रायंगल की मिलने की बजाय आउटसाइड मिलेगी, है ना। तो देखो यहाँ पे भी यही बात है कि ये क्या है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है, दिख रहा है ना आपको। तो ये जो ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल का, इस ट्रायंगल की जो हाइट है वो अपने को बाहर मिलेगी, और हाइट तो इसकी भी क्या होगी क्यू एम, क्यू की इस ए बी से डिस्टेंस या बी पी से डिस्टेंस तो क्यू एम ही है ना। तो आप यहाँ लिखेंगे हाफ इंटू बेस क्या लिखेंगे पी बी, और हाइट क्या लिखेंगे क्यू एम ही लिखेंगे, ठीक है। हाफ से हाफ को कैंसिल करो, क्यू एम से क्यू एम को कैंसिल करो, तो आपने क्या निकाल दिया कि एरिया ऑफ ए पी क्यू, ट्रायंगल का एरिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी पी क्यू, इन दोनों ट्रायंगल का एरिया आ गया ए पी अपॉन में पी बी के बराबर आ गया, ठीक है। इसको आपने इक्वेशन नंबर क्या बना लेनी है 1, ओके। अब नेक्स्ट थिंग देखो, अब कौन सा एरिया लेके चलोगे, अब अपने को ए क्यू अपॉन में क्या उसी भी तो चाहिए ना, तो ए क्यू के लिए ट्रायंगल तो कौन सी लेके चलनी पड़ेगी, यही कौन सी ए पी क्यू, एक तो यही ट्रायंगल लेके चलनी पड़ेगी। लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू अपॉन में, अब दूसरी ट्रायंगल कौन सी लोगे, देखो ये वाली, ये दिख रही है आपको, क्यू सी क्यू पी, है ना। दूसरे ट्रायंगल का नाम क्या बन जाएगा, ट्रायंगल सी क्यू पी बन जाएगा, ठीक है। इस ट्रायंगल में चलते हैं। अब देखो फार्मूला तो वही, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब देखो हाफ का तो हाफ, बेस क्या है, अब देखो इसमें देखो ए पी क्यू में अगर इधर से देखें तो बेस अपना क्या आएगा ए क्यू, बेस क्या आ जाएगा ए क्यू, और हाइट क्या आएगी इसकी ये वाली पी एम हाइट आएगी, ठीक है, पी एल। तो आप लिखेंगे बेस आ जाएगा ए क्यू और हाइट क्या आ जाएगी पी एल, ठीक है। दूसरा नीचे चलो, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, इसका बेस क्या दिखाई दे रहा है बच्चों यहाँ पे आपको, ये रहा क्यू सी बेस है, बट इसकी भी हाइट कहाँ मिलेगी बाहर, यही पी एल बेस आ जाएगा, पी एल हाइट बन जाएगी अपनी, क्या बन जाएगी क्यू सी बेस है और हाइट क्या बन जाएगी पी एल, क्योंकि ये भी तो ऑब्ट्यूज है, देखो ये ऑब्ट्यूज है ना, तो इसकी हाइट मुझे कहाँ मिलेगी आउटसाइड मिलेगी, तो हाइट तो वही है ना। अभी आपको बताया था कि अगर ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है तो हाइट कहाँ मिलती है आउटसाइड मिलती है, तो इसलिए इसकी हाइट भी क्या आएगी पी एल आएगी, ओके। हाफ से हाफ कैंसिल, पी एल से पी एल कैंसिल, तो आपने क्या दिखा दिया कि एरिया ऑफ ए पी क्यू अपॉन में एरिया ऑफ सी क्यू पी, दोनों ट्रायंगल्स का एरिया किसके बराबर आ गया ए क्यू अपॉन में क्यू सी के बराबर आ गया, ठीक है। ये क्या कौन सा पॉइंट बन गया मेरा सेकंड पॉइंट। हमने क्या देखा कि इस ट्रायंगल का रेशो इस ट्रायंगल से निकालते हैं तो ए पी अपॉन में पी बी बनता है, इस ट्रायंगल का रेशो इस ट्रायंगल से निकालते हैं तो ए क्यू अपॉन में क्या बनता है क्यू सी। अब नेक्स्ट थिंग देखो, आपने ये दोनों बराबर करने, अगर अपने ने राइट साइड बराबर करनी है तो उसकी लेफ्ट साइड को सेम होना चाहिए, बट यहाँ पे देखो ये दोनों तो सेम है, ए पी क्यू तो क्या है सेम है, बट ये तो सेम नहीं है ना, ये क्या है बी पी क्यू, ये क्या है सी क्यू पी, है ना, तो ये दोनों तो सेम नहीं है, तो अब क्या करें, हम देखते हैं इन दोनों का एरिया भी बराबर है। कैसे बराबर है वो देखो, आपको बताया क्वेश्चन में कि पी क्यू किसके पैरेलल है,
BC के, है ना। लिखेंगे सिंस जो PQ है वो किसके पैरेलल है, BC के। अगर PQ BC के पैरेलल है तो आपको 9th में याद होना चाहिए कि अगर अपने पास 2 लाइंस क्या हो, पैरेलल हो, है ना, तो याद होना चाहिए कि 2 लाइनें अगर पैरेलल है तो इस बेस पे जितनी भी अपने पैरेललोग्राम बनेंगे या ट्रायंगल्स बनेंगी तो वो क्या होती है, सेम होती है। इन दोनों का एरिया क्या होता है, सेम। हमने 9th में पढ़ा था कि अगर 2 पैरेलल लाइंस दे रखी हो, ठीक है, और एक बेस आप फिक्स कर देते हैं, तो इस बेस फिक्स बेस पे आप जितनी भी ट्रायंगल्स बनाएंगे या जितने भी पैरेललोग्राम बनाते हैं तो उनका एरिया क्या आता है, सेम। यानी एरिया बिटवीन टू पैरेलल लाइंस ऑन द सेम बेस, एरिया ऑफ ट्रायंगल्स आर इक्वल, है ना। तो इन दोनों का ट्रायंगल्स का एरिया क्या होता है, इक्वल होता है, ठीक है। तो उस थ्योरम का यूज करो यहाँ पे, क्योंकि हमारी PQ किसके पैरेलल है, BC के। देखो ये वाली लाइन किसके पैरेलल है, BC के। तो जो PQ बेस है, इस पे एक ट्रायंगल तो क्या बन रही है, BPQ, और एक ट्रायंगल क्या बन रही है, CPQ। इन दोनों का एरिया क्या है, सेम है। तो आप लिखेंगे सिंस PQ इज पैरेलल टू BC एंड ऑन सेम बेस, ऑन बेस PQ, एरिया ऑफ ट्रायंगल BPQ किसके इक्वल आ जाएगा बच्चों, एरिया ऑफ ट्रायंगल CQP। इसका बट रीजन लिखना पड़ेगा अपने को, वो 9th वाली थ्योरम का वर्डिंग लिखनी पड़ेगी। यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे ऑन सेम बेस बिटवीन 2 पैरेलल लाइन एरिया ऑफ ट्रायंगल्स आर इक्वल। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, इक्वल होता है, ठीक है। तो इस इक्वेशन का नाम क्या दे दो आप, 3। अब देखो आप इन 1 2 3 से ये दोनों इक्वल कर देंगे। देखो इसमें APQ तो सेम था, APQ क्या है, सेम। ये दोनों मैंने तुम्हारे सामने बराबर कर दिए ना, इसकी वजह से, है ना, 3 की वजह से ये एरिया इस एरिया के बराबर है। अगर अपनी लेफ्ट साइड बराबर हो तो राइट साइड तो बराबर ही होगी, है ना। तो आप क्या लिखेंगे, फ्रॉम 1 2 एंड 3, इन तीनों ने अपने को क्या दे दिया कि AP अपॉन में PB किसके बराबर आ गया, AQ अपॉन में QC से, है ना। तो तुमने क्या सीखा कि अगर हमारे पास कोई भी ट्रायंगल, यानी ये अपने पास एक रूल, अपने पास एक क्या आ गया, एक प्रूफ आ गया, ठीक है। जब भी अपने पास ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो हम 1 मिनट में लिख देंगे क्या, कि AP अपॉन में PB किसके बराबर आ जाएगा, AQ अपॉन में QC के। यानी जब भी अपने को कोई ट्रायंगल देगा, ठीक है, जब भी कोई ट्रायंगल देगा और एक साइड दूसरी के क्या देगा, पैरेलल देगा, एक साइड किसके देगा, दूसरी के पैरेलल, तो अपन रेशो को क्या लिख देंगे, उसका इक्वल लिख देंगे। क्यों इक्वल हो गया, क्योंकि ये किससे हुआ, थेल्स थ्योरम से हुआ। इसका दूसरा नाम भी है बच्चों, इसका दूसरा नाम क्या है, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम। इसका दूसरा नाम क्या है, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम, ठीक है। इसको शॉर्टकट में बच्चे BPT थ्योरम से याद कर लेते हैं। इसको कैसे याद कर लेते हैं, BPT। यानी अगर BPT आ जाए तो भी यही थ्योरम का नाम लिखना, अगर थेल्स आ जाए तो भी यही लिख के आना आपको, और अगर ये वर्डिंग आ जाए, ये वाली वर्डिंग आ जाए, तब भी आपको क्या करना है, यही थ्योरम प्रूव करके आनी है, ठीक है। तो ये मेन थ्योरम है बच्चों, ये पेपर में जरूर आती है, 4 नंबर के क्वेश्चन में पक्का आएगी, एक थ्योरम तो जरूर आएगी, और गारंटी है कि ये वाली थ्योरम ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये वाली थ्योरम आपने बहुत अच्छे से करनी है, ओके। नेक्स्ट देखते हैं, इसके बाद नेक्स्ट आप जो सेकंड थ्योरम करेंगे, यानी थ्योरम नंबर 6.2। जो 6.2 है वो कन्वर्स है, किसका कन्वर्स है, कन्वर्स ऑफ थेल्स बोल दो, और बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम भी बोल सकते हो, यानी BPT का कन्वर्स है ये। BPT का क्या है, कन्वर्स। यानी इस क्वेश्चन में अब क्या कहेगा, इस थ्योरम में वो क्या कहता है कि अगर आपके पास रेशो सेम है, यानी एक ट्रायंगल ABC है और आपके पास एक P पॉइंट है, एक Q पॉइंट है, तो ये जो रेशो है, यानी AP अपॉन में PB, AQ अपॉन में QC के इक्वल दे रखा है। यानी इस बार अपने पास गिवन क्या देता है बच्चों,
कि इन ट्रायंगल ए बी सी पी एंड क्यू आर 2 पॉइंट्स on AB and AC respectively such that का मतलब इस प्रकार है। कैसे हैं कि AP का रेशो PB के साथ और AQ का रेशो QC के साथ सेम है। तो आपको क्या प्रूव करके दिखाना है कि आपको प्रूव करना है कि ये जो लाइन PQ है वो किसके पैरेलल होगी, BC के। जैसे बीपीटी में क्या होता था बच्चों, लाइन पैरेलल देता था, आपा रेशो बराबर करके आते थे। तो कन्वर्स में क्या होगा, रेशो बराबर देगा और आपा क्या करेंगे, लाइन पैरेलल करेंगे, यानी बिल्कुल उल्टा करेंगे। तो ये प्रूव करना आपको। तो अब क्या करते हैं, इस बात के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, कुछ सोचना पड़ेगा कि हम इसको कैसे प्रूव करें कि PQ इसके पैरेलल है कि नहीं है। तो इसके लिए आप कन्वर्स में एक उल्टा मान के चलो। जैसे कुछ बातें सीधे मानने से प्रूव नहीं होती, तो उसको क्या करो, उसका उल्टा मान के चलो। यानी आपा क्या करते हैं, लेट अस अज्यूम दैट, आपा क्या करते हैं, लेट अस अज्यूम दैट, फिर कॉन्ट्राडिक्शन आ जाती है ना, तो वही वाली बात है, ये कॉन्ट्राडिक्शन से होगी ये वाली थ्योरम। यहाँ पे क्या करते हैं कि लेट अस अज्यूम दैट PQ इज नॉट पैरेलल, PQ हमारी मान लो इसके पैरेलल नहीं है, नॉट पैरेलल टू BC, PQ इसके पैरेलल नहीं है। भाई देखो, अगर PQ पैरेलल नहीं है तो कोई और आ जाएगी लाइन, आई जाएगी ना, तो फिर वो ले लेते हैं। यानी सो देयर मस्ट लाई, क्या लिखेंगे, देयर मस्ट लाई, कोई और लाइन बना लो, फिर PM बना लो, वो नहीं है पैरेलल तो कोई और बना लेते हैं PM, ठीक है। मान लो कि PQ इज नॉट पैरेलल टू BC, सो देयर मस्ट लाई PM सच दैट PM इज पैरेलल टू BC। तो ये नहीं आती तो कोई PM लाइन आएगी जो पैरेलल टू किसकी हो जाएगी, BC की हो जाएगी, है ना। PM किसके पैरेलल है बच्चों, BC के पैरेलल है, ठीक है। अब देखो, अभी तुमने एक बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम पढ़ी कि अगर अपने पास दो लाइनें पैरेलल हो, ये दो लाइनें क्या हो, पैरेलल हो, तो रेशो सेम होता है ना। कन्वर्स थ्योरम मतलब बीपीटी थ्योरम क्या कहती है कि अगर कोई मुझे ट्रायंगल हो, ये लाइन इसके पैरेलल हो, तो इनका रेशो क्या होता है, सेम होता है। तो उसका यूज करो फिर अब यहाँ पे कि अगर मान लो PM किसके पैरेलल है, BC के, तो रेशो क्या आएगा, AP अपॉन में PB इक्वल आ जाएगा AM अपॉन में क्या आ जाएगा, MC। फिर तो ये आएगा AM अपॉन में क्या बनेगा, MC, क्योंकि ये तो पैरेलल है ही नहीं ना, आप उल्टा मान रहे हैं ना कि हम कहते हैं कि PQ पैरेलल ही नहीं है। तो अगर ये पैरेलल नहीं है तो कोई लाइन तो खींच ही सकते हो। मैं इस BC के पैरेलल एक लाइन खींच सकती हूँ इस P से, तो मैंने एक लाइन खींच दी, पैरेलल लिख दी किसके, इस BC के। तो मैंने लिख दिया कि PM पैरेलल होगी BC के। अगर ये PM पैरेलल है तो रेशो बराबर होना चाहिए, यानी AP का रेशो PB के साथ और AM का रेशो MC के साथ क्या होना चाहिए, सेम। क्यों होना चाहिए सेम, क्योंकि ये बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम कहती है कि अगर लाइनें पैरेलल हो तो रेशो सेम होना चाहिए, है ना। बट आपको देखो क्वेश्चन में क्या कहता है कि AP अपॉन में PB, तो AQ अपॉन में क्या उसी के बराबर है ना। तो आप लिखेंगे बट AP अपॉन में PB इज इक्वल टू AQ अपॉन में क्या दे रखा है, QC। इन दोनों में देखो लेफ्ट साइड इक्वल है, तो राइट साइड को क्या होना पड़ेगा, सेम होना पड़ेगा। यानी लिखेंगे दिस इंप्लाइज AM अपॉन में MC इज इक्वल टू AQ अपॉन में QC के इक्वल आ गया, है ना। इसका मतलब तो ये हुआ। फिर क्या करना, ऐड करना। क्या ऐड करोगी, एडिंग 1 ऑन बोथ साइड, मतलब दोनों तरफ हमने क्या ऐड करना है बच्चों, 1 ऐड करना है। जैसे AM अपॉन में MC है, इसके प्लस में भी 1 लिख दो, क्योंकि कोई चीज रेशो बराबर है तो अगर आप उसमें 1 जोड़ देंगे तो भी वो बराबर है ना। जैसे देखो हाफ हाफ इक्वल होता है, अगर मैं इधर भी 1 ऐड कर दूं तो ये भी 3/2 और इधर 1 ऐड कर दूं तो ये भी 3/2, तो ये भी बराबर होता है। इट मीन्स आप कर सकते हैं, आप 1 को ऐड कर सकते हैं दोनों तरफ, तो 1 इधर भी ऐड कर दो, 1 इधर भी ऐड कर दो। यहाँ पे क्या हुआ, MC नीचे आ गया, MC से डिवाइड करोगे, मतलब एलसीएम ले लो अब इसका। अब क्या ले लिया आप लोगों ने, एलसीएम। MC से डिवाइड करोगे तो AM ऊपर आएगा और 1 से डिवाइड करोगे तो MC ऊपर चला गया, ठीक है। इधर से देखो QC इसका एलसीएम आएगा, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, QC। QC से डिवाइड करोगे तो AQ ऊपर आएगा
और 1 से डिवाइड करोगे तो क्यू जाएगा ना ऊपर, तो ऊपर क्या चला गया, क्यू। अब देखो AM और MC, अगर आप लेंथ वाइज देखें तो देखो AM प्लस MC वो तो AC को बनाता है, ठीक है, और AQ प्लस QC ये भी क्या बनाता है, AC। तो आप इनको ऊपर क्या लिखेंगे, AC, नीचे क्या आ जाएगा, MC, इधर क्या आ जाएगा, AC, नीचे क्या आ जाएगा, QC। देखो AC सेम है तो AC से AC कट जाएगा, इसका मतलब क्या हुआ, QC किसके बराबर आ गई बच्चों, MC के, है ना। QC और MC क्या आ जाएंगे, सेम आ जाएंगे, ठीक है। QC और MC क्या आ गई बच्चों, बराबर आ गई, ठीक है। देखो यहाँ पे देखो ये QC है और ये MC है, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, ये तो तभी पॉसिबल होगा जब M और Q क्या होंगे, एक ही पॉइंट होंगे, ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना। तो आप यही बात लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे दिस इज नॉट, मतलब ये ऐसा तो ऐसा हो नहीं सकता, है ना। लिखेंगे दिस इज नॉट पॉसिबल, या दिस इज कॉन्ट्राडिक्शन आ जाएगी, है ना। दिस इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। इट इज पॉसिबल ओनली, ये लिखेंगे इट इज पॉसिबल ओनली इफ M एंड Q कोइंसाइड ईच अदर, ये तभी पॉसिबल होगा जब M और Q क्या होंगे, कोइंसाइड ईच अदर हो जाएंगे। कोइंसाइड ईच अदर का मतलब क्या होगा बच्चों, ये दो डिफरेंट पॉइंट नहीं है, ये दोनों क्या है, सेम पॉइंट है, तब तो पॉसिबल है, वरना ये पॉसिबल नहीं है। तो आप यही बात कहेंगे कि ये चीज तो पॉसिबल ही नहीं है, ये तभी पॉसिबल होगी जब M एंड Q हुआ कोइंसाइड ईच अदर। इसका मतलब PM और PQ क्या है, सेम ही लाइन है, इसका मतलब क्या हो गया, सो PM एंड PQ आर सेम लाइन, सेम लाइन्स है, ये क्या बनी, अपनी सेम लाइन्स बनी। देयरफॉर इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब PQ ही पैरेलल है किसके, BC के, यानी PQ ही पैरेलल है, PM नहीं है, वो लाइन का नाम क्या है, PQ है, क्योंकि ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं होगा, वो तभी होगा जब अपनी लाइनें के दोनों पॉइंट क्या होंगे, सेम होंगे, वरना तो ये बात ही नहीं प्रूव हो पाएगी, है ना। तो कन्वर्स थ्योरम क्या कहती है कि अगर, हमने क्या सीखा बच्चों आज इसमें, ये सीखा कि अगर कोई ट्रायंगल दे अपने को, ठीक है, उसमें अगर रेशो सेम देगा तो हम क्या लिख सकते हैं, लाइंस क्या बनेगी, अपनी पैरेलल बनेगी, लाइंस क्या बनेगी, पैरेलल, ठीक है। तो अब इस चीज को, इस थ्योरम को भी बहुत अच्छे से करना है अपनों ने कि ये कौन सी थ्योरम करी मैंने, कन्वर्स ऑफ बीपीटी। तो अपनों ने दो थ्योरम्स इस एक्सरसाइज से पहले करनी है, इसको पहले अच्छे से इसको समझना जरूरी है, तब तुम्हें एक्सरसाइज में इसका यूजेस अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो इनकी प्रैक्टिस करनी है, रिटन प्रैक्टिस करनी है, कम से कम 2 बार या 3 बार तो लिख लिख के देखना, तब आपको ये बहुत क्लियर हो जाएगी अच्छे से, ओके।